हेलो, सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप सिंह है। जैसा कि आपको पता है, आजकल सभी जगह कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो मैं भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी कोविड रिपोर्ट भी पॉजिटिव आ गई थी। तो मैंने किन चीज़ों का ध्यान रखा है या क्या गलतियाँ हुई हैं, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ध्यान रखनी है, यदि आपको कोई भी सिम्टम, चाहे वो कोविड से रिलेटेड है, चाहे वो कोविड से रिलेटेड नहीं है, जैसे कि सिर दर्द या कोई बॉडी पेन, पेट दर्द या कहीं भी आपको कोई एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है जिससे आपको प्रॉब्लम है, तो आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसर्न करें। यदि डॉक्टर आपका अवेलेबल नहीं है तो आप नियर बाय केमिस्ट से भी मिल सकते हैं और उसकी मेडिसिन लेके आप आइसोलेट इमीडिएटली हो जाए। मैं साथ के साथ अपना एक्सपीरियंस भी आपको शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मेरे को पहला सिम्टम हेडेक हुआ, मैंने इमीडिएटली अपने डॉक्टर से पूछा और उसकी मेडिसिन 2 डोज लेके मैं आइसोलेट हो गया। मुझे रात को जो मैंने मेडिसिन ली, सुबह तक मेरे को रिलीफ नहीं मिला और नेक्स्ट डे मैंने दोबारा से डॉक्टर को कंसल्ट किया और मेरे हेडेक के साथ साथ मेरे जो सिम्टम्स थे वो मेरे आईज में भी आ गए, आईज बर्न होने लगी और ये इंक्रीज होने लग गया। मैंने एक दिन खुद को ऑब्जर्व किया, मेडिसिन प्रॉपरली, रेस्ट भी लिया, पर सेकेंड डे तक रिलीफ ना मिलने के कारण मैंने 8 तारीख मॉर्निंग में अपना कोविड टेस्ट करवाया। और कोविड टेस्ट जैसे ही आपको पता है करवाने के कभी 1 दिन या 2 दिन बाद रिपोर्ट आती है, तो मेरी रिपोर्ट 10 तारीख को आई और ये कोविड पॉजिटिव थी। जैसे ही मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, ये मेरे लिए शॉकिंग था और मेरे फैमिली मेंबर्स भी काफी हैरान थे, बिकॉज 2 दिन तक तो मुझे एकदम रिलीफ मिल चुका था। 8 तारीख से 10 तारीख में मुझे लगा था शायद मैं ठीक हूँ, पर जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई उसके बाद मैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी हुआ मेरे लिए और मैं थोड़ा स्ट्रेस में भी था और मैंने इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कॉल किया और कॉल करके उनको डिटेल्स दी और उन्होंने मेरी जो भी इससे रिलेटेड मेडिसिन हैं वो मुझे प्रोवाइड करवा दी। मेडिसिन के साथ साथ कुछ चीजें जो हैं बहुत जरूरी हैं जो मैंने ली हैं इस दौरान में, तो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने मेडिसिन के साथ साथ डाइट का पूरा ध्यान रखा है। मैंने हैवी डाइट बिल्कुल भी इस दौरान नहीं ली है। मैंने सिर्फ वही डाइट ली है जो मेरे को इजीली डाइजेस्ट हो जाए। जैसे कि सुबह मैक्सिमम मैंने इसमें फ्रूट लिया है। फ्रूट के साथ साथ जो होम रेमेडीज हैं, जैसे कि आपको पता है काढ़ा होता है, ग्रीन टी होती है या लेमन जूस होता है विदाउट शुगर, तो ये सारी चीजें मैंने ली। अब जैसे कि आपको पता है कि भी हर कोई इंडिया में बेसिकली रिकमेंड करता है कि भी ये चीज ले लो तो ठीक हो जाएगा, आप ये चीज ले लो तो ठीक हो जाएगा। मैं किसी पे डाउट नहीं करता, कहीं ना कहीं सारी चीजें इफेक्टिव होती हैं। तो मैं इसमें एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि एक क्रिकेट की जो टीम होती है, कोई ना कोई उसमें बॉलिंग कर रहा होता है, कोई फील्डिंग कर रहा होता है, कोई कीपिंग कर रहा होता है, तो हर किसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से जो होम रेमेडीज हैं उनका भी कहीं ना कहीं एक रोल है जो हमारी बॉडी को इफेक्ट करता है। तो मैं अब आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ही मेरी रिपोर्ट आई तो मैं थोड़ा स्ट्रेस में था, थोड़ा घबरा गया था, फैमिली मेंबर्स भी घबरा गए थे, पर धीरे धीरे उसी टाइम जो है मेरे फ्रेंड्स, रिलेटिव, कोलीग्स सभी ने सपोर्ट किया और गाइडेंस की अपनी और थोड़ा काम किया मेरे को। और मैंने साथ ही रेस्ट जो है प्रॉपर अपना लेना शुरू कर दिया डाइट के साथ। जैसे ही रात हुई मैंने अपना डिनर लिया तो मुझे लगा था कि भी
शायद नॉर्मल है और मैं ठीक हो जाऊंगा कुछ दिनों में, पर जैसे ही रात हुई मैं सोने लगा तो मुझे हल्का सा बुखार आने लगा। तब तक ज्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर जैसे ही सुबह हुई मेरा बुखार भी तेज हो गया, मेरा बदन भी टूटने लगा, बॉडी अंदर से पूरी तरह टूटने लगी। तब मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये सच में कोविड जो है कहीं ना कहीं इफेक्टिव है। मेरा जो बुखार है वो सारा दिन बढ़ता ही गया, और मेरे डॉक्टर ने मुझे ये सजेस्ट किया था यदि कोई भी सिम्टम अपडेट होते हैं, कुछ नई चीज आती है या आपको रेस्टलेस फील होता है, तो आप इमीडिएटली मुझे अपडेट करें और एक टेबल जरूर बना लें कि मुझे कब किस टाइम क्या चीज हो रही है। तो मैंने सभी चीजें एक जगह नोट की थी कि मुझे बुखार कितना हुआ, कब रिलीफ मिला, कब वो बढ़ा, कब कम हुआ। तो मैं अपने डॉक्टर से टच में था और जो भी मुझे चेंजेस आ रहे थे वो मैं उनको अपडेट कर रहा था। जो मैं अपने डॉक्टर को अपडेट करता रहा हूँ उसका बेनिफिट मुझे ही मिला, क्योंकि जैसे ही मैंने उनको अपने सिम्टम्स अपडेट किए, उन्होंने मेरी मेडिसिन अकॉर्डिंग टू माय सिम्टम चेंज कर दी। वो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं पर्सनली आपको एडवाइस भी करूंगा, यदि आपको माइनर से चेंजेस भी हैं तो आप अपने डॉक्टर से उसको अपडेट जरूर करें, ताकि आपकी मेडिसिन जो है वो अकॉर्डिंग टू आपके सिम्टम चेंज होती रहे और तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने 3 दिन से 4 दिन मेरे को लगातार बुखार रहा, मेरी बॉडी भी काफी वीक हो चुकी थी, वीकनेस काफी आ चुकी थी, और मैंने अपने डॉक्टर को सारी चीजें क्लियरली बताई, सारी चीजें नोट भी करके रखी। तो उन्होंने मेरे को मेडिसिन टाइम टू टाइम चेंज करके उन्होंने मेरे को प्रोवाइड करवाई। अब बुखार के समय जो मैंने चीजें ली हैं वो मैं आपसे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे कि फ्रूट तो मैंने लिया ही है, और इसमें नारियल पानी जो होता है वो इसमें मैंने लिया, और हो सकता है कईयों को वो नारियल पानी पीते ही आपका फीवर हाई हो जाए। तो हाई फीवर मेरे अकॉर्डिंग मेरे लिए ठीक था, क्योंकि वो एक दिन में ही मेरा हाई फीवर होके नॉर्मल हो गया। जितना भी मेरे अंदर प्रॉब्लम थी वो एक टाइम पे ही ठीक हो गई। मैंने फ्रूट का इंटेक जो है प्रॉपर अकॉर्डिंग टू सजेशन ऑफ डॉक्टर टाइम टू टाइम लिया, और जिससे मेरी हेल्थ इंप्रूव धीरे धीरे होने लगी। मुझे चौथे दिन के बाद बुखार नहीं हुआ, लेकिन वीकनेस बहुत ज्यादा थी। कुछ इंटरनल थोड़े बहुत सिम्टम्स थे जो कि फर्दर डॉक्टर ने अपनी जो मेडिसिन दी थी उससे मैं इम्प्रूव कर रहा था। इसमें मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन रही है वो ये रही है कि पानी का इंटेक कम होने के कारण, या हमने कम पानी इंटेक लिया है, जिस वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है और ये वायरस ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो मेरी पर्सनल सजेशन ये है कि आप अपना गर्मियों का टाइम है तो अपना जो पानी का इंटेक है वो प्रॉपर लें, फ्रेश पानी पिए। और मैं आइसोलेशन के दौरान काफी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस होती हैं, कुछ मुझे भी हुई, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि घर में बुजुर्ग या बच्चे होना, जिनको आप एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। हालांकि मैंने अपने आप को अलग रूम में शिफ्ट कर लिया था, तो इसमें मैंने एक तो प्रॉपर अपना मास्क सारा टाइम डाल के रखा है, और जो मेरी इनटेक होता है खाने का, कोई भी चीज होती है वो डिस्पोजेबल में यूज करके हम उसे वाइंड अप कर देते हैं। डेली रूटीन में कुछ चीजें जो आपने ध्यान में रखनी है, जैसे कि आप अपनी बेडशीट और आपके अपने क्लोथ्स, ये आप सबसे अलग रख के इसे वॉश करें। आप बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ इसे मिक्स ना करें, क्योंकि आपके जो जहाँ पे आप सोते हैं या जो आप पहनते हैं वो भी कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड हो जाता है। तो इसलिए आप ये प्रिकॉशंस रखें। यदि आप नहीं उसको वॉश कर रहे हैं, यदि आपका स्पाउस या घर का कोई फैमिली मेंबर उसे वॉश करता है, तो आप इंस्ट्रक्शन दें कि आप मास्क पहन के और ग्लव्स पहन के ही उसे वॉश करें और खुद भी अपनी सेफ्टी बनाए रखें।
मेरे जैसे ही बुखार थोड़ा ठीक होने लगा, तो बुखार के दौरान में तो मुझे बिल्कुल पता ही नहीं था कि मुझे बुखार के अलावा क्या सिम्टम्स हैं, बिकॉज इतनी ज़्यादा बॉडी पेन थी, इतनी ज़्यादा वीकनेस थी कि मैंने अपने आप को ठीक से ऑब्जर्व शायद नहीं किया उस समय। मुझे उस समय टेस्ट जो होता है वो चला गया था, और वो काफ़ी टाइम तक मेरा ऐसे ही रहा। तो उसके लिए मैं आपको सजेशन ये देना चाहूँगा कि आप मौसम्बी जो होती है उसको आप डेली लें 2 से 3 टाइम, जिससे आपका टेस्ट जो है बना रहे। और लेमन जो वाटर होता है आप उसे ज़्यादा ना लें, थोड़ा थोड़ा सिप करके आप थोड़ा थोड़ा टाइम बाद लेते रहें, जिससे आपका जो टेस्ट है वो डेवलप हो सके। तो इसके बाद जैसे ही मेरा बुखार ठीक होने लगा, मुझे लगा था कि मैं शायद अब रिकवर हो जाऊंगा। मैं हाफ डे एकदम ठीक था, खुश भी था, पर अचानक से मुझे महसूस हुआ कि मेरे को ऑक्सीजन लेवल जो है वो थोड़ा कम है, और घुटन सी महसूस होती है, और मेरे जो सांस है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। सांस की दिक्कत में जैसे कि काफी इतना प्रॉब्लम अब चल रही है, ऑक्सीजन की भी प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा उसी समय मैंने जो आइसोलेट हुआ था जिस रूम में, वो थोड़ा अंदर की साइड था, वहाँ वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी। मैंने अपना रूम इमीडिएटली शिफ्ट कर दिया जो विंडो के पास था, और वहां पे मैं अपने आप को मैंने शिफ्ट कर लिया। मुझे सांस की इतनी ज्यादा दिक्कत होने लगी, मैं अगर लेटता था तो भी सांस फूलने लगता था, अगर मैं साइड चेंज भी करता था तो भी सांस फूलने लगता था, मैं खड़ा होता था तो भी सांस फूलने लगता था। इस चीज से मैं काफी ज्यादा घबरा गया था। मैंने अपने डॉक्टर को भी ये चीज बताई, उन्होंने इमिडिएटली एक गोली मेरी और ऐड की और मुझे प्रोवाइड कर दी। रूम चेंज करते ही मेरी जो वेंटिलेशन की प्रॉब्लम थी वो दूर हो गई, और जो मेरे सांस में दिक्कत थी मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट नजर आने लगी। डॉक्टर ने मेरे को सजेस्ट किया कि आप थोड़ा बहुत अपने कॉरिडोर्स में बैठें, और जो नेचुरल ऑक्सीजन है उसे आप प्राणायाम के जरिए इनटेक करें, और थोड़ा वॉक करें रूम के अंदर ही, जिससे मेरी इम्प्रूवमेंट बढ़ती रही। सांस की जो दिक्कत है वो उसमें जरूर मुझे थोड़ा सा टाइम लगा, नियर अबाउट 7 to 8 days। तो लेकिन वीकनेस साथ के साथ तो मुझे अभी भी कहीं ना कहीं है, उस समय ज्यादा थी। जो डॉक्टर की सजेशन है इसमें बहुत ज्यादा बड़ा रोल अदा करती है। यदि आप छोटी से छोटी बात भी अपने डॉक्टर से शेयर करते हैं तो वो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देती है। मेरे 14 डेज इसमें कंप्लीट हो चुके थे, और मेरी सांस की प्रॉब्लम भी ठीक हो चुकी थी। मुझे फील नहीं होता था कि मेरा सांस जो है वो बढ़ रहा है या मुझे प्रॉब्लम आ रही है। तो एज पर जो रूल होता है 14 डेज के बाद हम कोविड टेस्ट करवा सकते हैं दोबारा से। तो मैंने उसी रूटीन में अपना कोविड टेस्ट करवाया, और उसकी भी रिपोर्ट जो है मेरे 3 से 4 दिन तक आई, और वो मैं खुश था कि शायद मैं अब ठीक हो जाऊंगा। पर उसमें थोड़ा सा चेंज ये था कि दोबारा से मेरी जो कोविड रिपोर्ट है वो पॉजिटिव आ गई। जैसे ही मेरी कोविड की रिपोर्ट दोबारा से पॉजिटिव आई, मैं काफ़ी शॉक्ड हो गया, मेरे फैमिली मेम्बर्स भी शॉक्ड थे, और मैं दोबारा से काफ़ी घबरा भी गया था, बिकॉज मुझे उस समय कोई सिम्टम नज़र नहीं आ रहे थे। तो ये मेरे लिए ज़्यादा हैरानगी की बात थी कि बिना सिम्टम के अगर मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो शायद इंटरनली कहीं ना कहीं कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना हो जिसका मैं इलाज ना करवा पाऊँ। तो मैंने इमीडिएटली वो रिपोर्ट अपने डॉक्टर से शेयर की और उनसे एडवाइस मांगी। तो उन्होंने मुझे गाइड किया, कहा कि भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। पहले जहाँ मैं 4 से 5 गोलियाँ एक टाइम पे ले रहा था, तो उन्होंने मुझे सिर्फ 1 गोली दी और कहा कि इससे आपको रिलीफ मिलेगा। इस समय आपको जो है सिर्फ बिना स्ट्रेस के रहना है और सिर्फ रेस्ट करना है। तो जितना भी मेरा ये टाइम कोविड का था, इसमें सबसे ज़्यादा रोल डॉक्टर का तो है ही है,
साथ के साथ फैमिली मेम्बर्स का भी है और रिलेटिव्स का भी है, जो टाइम टू टाइम अपने सोशल जो होता है फ़ोन से या व्हाट्सएप से या फेसबुक से हमें मोटिवेट करते हैं और हमें आगे मोटिवेट करके गाइड करते हैं। मेरा पर्सनली मानना ये है कि जो भी कोविड की प्रॉब्लम होती है स्टार्टिंग से एंड तक, इसमें मेडिसिन तो अपना रोल अदा करती ही है और डाइट भी कहीं ना कहीं रोल अदा करती है, पर इसमें साथ के साथ जो अकेलापन होता है वो इसको मार देता है कहीं ना कहीं। तो मेरी सजेशन ये है, यदि आपका कोई फैमिली मेम्बर या करीबी है जो कोविड से गुजर रहा है तो आप उनका साथ ना छोड़ें। आप उन्हें टाइम टू टाइम चाहे फ़ोन करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप से या आजकल सोशल मीडिया साइट्स इतनी हैं, आप उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकते हैं। मुझे भी ऐसे ही मेरे फैमिली मेम्बर्स और रिलेटिव्स, मेरे सिस्टर्स, सब ने फ़ोन किया और टाइम टू टाइम गाइड भी किया और अपना साथ भी दिया। मैं सभी का धन्यवाद भी करता हूँ और लास्ट में मेरी सजेशन और ऑब्जर्वेशन यही है सभी के लिए कि इस बीमारी से अगर बचना है तो हमें एक दूसरे का साथ ज़रूर देना है। हो सकता है आपकी एक स्माइल भी सामने वाले को मोटिवेट करे और उस बीमारी से उभरने का उसे मौका दे। और यही मेरी सजेशन रहेगी कि आप सबके साथ जो भी इस बीमारी से गुजर रहे हैं उनके टच में रहें, उन्हें मोटिवेट करते रहें। धन्यवाद। सत श्री अकाल।